देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। अज्ञात युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को किया लहूलुहान। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। दूधिया में सरकारी विद्यालय भवन को अज्ञात डंपर से टक्कर मार किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने विरोध जताकर कार्रवाई की मांग। जोधपुर के उमेद स्टेडियम में स्वाधीनता दिवस समारोह के कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास किया गया। 15 लाख की लागत से स्क्रैप से बनाई 58 फीट लंबी और 4250 किलो वजनी तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप के निर्माण का दावा। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के भगत की कोठी द्वितीय द्वार के पास स्थित रेलवे ट्रैक के पास रविवार सुबह अज्ञात महिला का शव मिला। यह अज्ञात शव करीब 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर डीसीपी पश्चिम गौरव यादव, एडीसीपी चंचल मिश्रा, शास्त्रीनगर थाना अधिकारी जोगेंद्र सिंह अन्य पुलिस कर्मियों सहित मौके पर पहुंचे। डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है, जिसके बाद मौके पर डॉग स्क्वाड और एसएफएल की टीम को कर जांच प्रारंभ की गई। गौरव यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। शव को देखकर ज्ञात हो रहा है कि 2 से 3 दिन पुराना है। एक महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि आसपास के सभी थानों में सूचना दी गई। यदि किसी महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो उसके आधार पर जांच की जाएगी। साथ ही डॉग स्क्वाड की सहायता से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर कौन कौन लोग आए होंगे और किसने इस घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि गौरव यादव ने ट्रेन से कटने से भी हादसा होने की आशंका जताई है, परंतु उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला होने की संभावना ज्यादा है। एसएफएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाने प्रारंभ किए। ये ट्रैक के पास ही अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी की सूचना मिली, जिसपे तुरंत मौके पर समस्त टीम के साथ आकर के मौके को मुआयना किया गया। और जो डेड बॉडी है, ऐसा लग रहा है कि मर्डर का सीन प्रतीत हो रहा है। इसमें सिर काट करके हत्या की आशंका है। एक दूसरी आशंका ये भी हो सकती है कि कोई ट्रेन से इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो या कोई ट्रेन के आगे आ गया हो और इस तरीके से बॉडी और ब्लड अलग हो। बट संभवतः मर्डर की ज़्यादा आशंका है, जिस पे 5 टीमें अलग अलग लगा करके सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ डॉग स्क्वाड भी बुला लिया गया। डॉग स्क्वाड के थ्रू ये पता लगाया जाएगा कि यदि यह मर्डर है तो किस रास्ते से ये लोग आए हैं और किस रास्ते गए हैं। एफएसएल की टीम भी मौके पे बुलाई जा रही है ताकि जो आसपास में इस तरीके के सबूत हों उसको इकट्ठा किया जा सके। जो हमारी टीमें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इसको आइडेंटिफाई करके साथ साथ जो घटना है उसको पूरा करना चाहिए। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र के भदवासिया में शनिवार शाम को कुछ अज्ञात युवकों द्वारा आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल युवक का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार करवाया गया। पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए एडीसीपी नाजिम अली ने बताया कि भदवासिया क्षेत्र में 3 युवक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी पीछे से एक बोलेरो कार ने टक्कर मार 3 युवकों को गिरा दिया, जिसके बाद 2 युवक वहां से भाग निकले और वही गिरे हुए एक युवक पर बोलेरो कार से उतरे 7 से 8 युवकों ने धावा बोल दिया और धारदार हथियार से हमला कर उससे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। नाजिम अली ने बताया कि घायल को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाकर उसका उपचार करवाया गया, जिसके बाद वह खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि करीब 6 से 7 माह पूर्व आपस में हुए विवाद के चलते इन युवकों ने नदीम सोलंकी पर हमला बोल दिया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इलाका क्षेत्र में बदासिया में 3 व्यक्ति जो है एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। उसी दौरान जो है पीछे से एक बोलेरो कार जो है वो उनको हिट करती है। हिट करने के पश्चात एक व्यक्ति जो है वहाँ नीचे गिर जाता है मोटरसाइकिल में से। 2 व्यक्ति जो है वहाँ से गलियों में भागकर अपने आप को बचाते हैं। जो व्यक्ति नीचे गिर जाता है उसके साथ जो है कार में आए व्यक्तियों द्वारा, बदमाशों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसमें कि वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। उसको हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। और जो बदमाशान है उनके लिए उनकी शिनाख्त की जा रही है, साथ ही उनकी तलाश की जा रही है। टीमें जो है गठित कर दी गई है, लगातार उनका पीछा कर रही है। जल्दी हम उनको दस्तयाब कर लेंगे। कोई रंजिश का भी मालूम नहीं चला है, लेकिन प्राइमा फेस से मालूम चला है कि कोई जिला वेस्ट में
6-7 माह पूर्व जो है दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, वहाँ पे भी इनकी मुकदमेबाजी हुई। लूणी क्षेत्र के दूधिया गांव में अज्ञात डंपर द्वारा सरकारी विद्यालय के भवन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देने की घटना को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताकर सख्त कार्रवाई की मांग की। दूधिया गांव में शनिवार की देर रात अज्ञात डंपर ने सरकारी विद्यालय के भवन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भवन में लगे पत्थर नीचे गिर गए और भवन क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों को जब सुबह इसकी जानकारी मिली तो सभी मौके पर इकट्ठा हुए और लूणी पुलिस को सूचना दी। मौके पर थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी जाब्ते के साथ पहुंचे तो ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन रोकने तथा डंपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। थानाधिकारी चौधरी ने बताया कि गांव से अवैध बजरी से भरकर डंपर परिवहन होते हुए दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त मंगलवार की सुबह श्री उमेद राज के स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास रविवार को सहायक कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका बिश्नोई के निर्देशन में हुआ। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत ध्वजारोहण के उपरांत होने वाले मार्च पास्ट व सलामी, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग की ओर से आयोजित होने वाले आकर्षक और अभिनव कार्यक्रमों, विभिन्न विद्यालय द्वारा सामूहिक व्यायाम, लेजियम एवं डंबल की प्रस्तुति, रोचक प्रस्तुतियां, पुलिस बैंड व छोटे बच्चों द्वारा विशेष बैंड प्रस्तुति, बालिकाओं द्वारा सामूहिक देशभक्ति नृत्य आदि सभी कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास हुआ। इसके उपरांत सहायक कलेक्टर डॉक्टर बिश्नोई ने सभी संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसके बाद कल्चरल जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो भी यहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी, उसी सबको हम। सूर्यनगर में अपराधियों के बढ़ते हौसले तोड़ने के लिए अब जोधपुर पुलिस पूरी तरह हाईटेक होने लगी है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास आरंभ हो चुका है। अपराधी वारदात करने के बाद फरार हो जाते हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस अब तीसरी नजर का सहारा अच्छे से लेने लगी है। कमिश्नरेट के जिला पश्चिम का सरदारपुरा थाना पहले से ही हाईटेक है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे को लगाकर अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं अब कमिश्नरेट के जिला पूर्व में सदर बाजार थाना भी आज से हाईटेक हो गया। शहर का हृदय स्थल माने जाने वाला सोस्ती गेट पर बनी सदर बाजार थाने की सोस्ती गेट चौकी से सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग चौकी पर हो सकेगी। इस थाना क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से जोड़कर पुलिस भीतरी शहर को कवर करेगी। बाजी का तालाब से लेकर घंटाघर तक कैमरों का लगाने का काम आज से शुरू हो गया। पहले चरण में 32 कैमरों को लगाया गया, दूसरे चरण में 32 कैमरों को लगाया जाएगा। पूरा कार्य भामाशाह और व्यापारियों की मदद से संभव हो सकेगा। एसीपी सेंट्रल छवि शर्मा ने बताया कि कैमरे लगवाने के लिए क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया तथा व्यापारियों के साथ चर्चा करके हल्का क्षेत्र के बाईजी का तालाब, घोड़ों का चौक, सोस्ती गेट, नई सड़क, जवार खाना तथा घंटाघर चौराहे के हर डॉग स्पॉट पर कैमरा लगाना तय किया गया। क्षेत्र में लगने वाले सभी कैमरों की मॉनिटरिंग थाने से की जाएगी, जिससे अपराधियों की हर गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। श्री कुंभकार प्रगतिशील महासंघ जोधपुर द्वारा द्वितीय राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 जोधपुर के मगनी राम बागड़ी समिति इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्ष सुधा प्रजापत ने बताया कि कुमार समाज के बच्चों एवं महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष जयपुर में आयोजित होता है, परंतु इस बार यह कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं एवं बच्चों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभावान बच्चों एवं निर्धन बच्चे जिन्होंने बेहतर अंक हासिल कर उच्च शिक्षा ग्रहण की, उन सभी को सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं सुधा प्रजापति अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ की अध्यक्ष और मैं पॉलिटिक्स में भी थोड़ी एक्टिव हूँ। तो अभी मेरे पास है किसान मोर्चा संभाग प्रभारी का पद और पिछले 9 सालों में मैं सामाजिक कार्यक्रम करती हूँ और इसमें महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए मैंने ज़्यादा कार्य किए। शुरुआत मैंने मेडिकल कैंप से की थी, मेडिकल कैंप से, और ये लगभग दूसरा प्रयास है मेरा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के लिए, क्योंकि हमारे समाज प्रजापति समाज का राज्य स्तर का कार्यक्रम कोई भी सम्मानित बच्चों के सम्मानित का कार्यक्रम यहाँ जोधपुर में नहीं होता है, जयपुर में होता है। तो मैंने एक पहल की थी, तो जोधपुर में भी ये शुरुआत की जाए, आसपास के गाँव के बच्चों को आने का मौका मिले और शिक्षा के लिए बच्चों को भी सुविधाएं करवाते हैं और
लिए मेरा ये प्रयास है कि समाज के भामाशाहों के साथ मिलकर उन बच्चों को फाइनेंशियली सहयोग करना जो पैसों की कमी के कारण उच्च शिक्षा में नहीं जा पाते। तो समाज के बंधुओं से मेरी अपील रहेगी कि वो इस मुहिम में मेरा जरूर साथ दें। मैं सर सुधा प्रजापति, भारतीय पत्रकार महासंघ की अध्यक्ष और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा से संबंधित। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जिला शाखा जोधपुर द्वारा जिला महासमिति अधिवेशन एवं जिला वार्षिक निर्वाचन बैठक का आयोजन जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान सभागार में संपन्न हुआ। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर प्रदेश महामंत्री नेमाराम मेघवाल ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के जिला कार्यकारिणी संगठन के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। उन्होंने बताया कि जोधपुर ग्रामीण के कुल 14 ब्लॉक है, उन सभी 14 ब्लॉक के अध्यक्ष, मंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने मिलकर राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य सभी पदों के लिए मतदान किया। नेमाराम मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर जिले को विभाजित कर जोधपुर ग्रामीण जिला बनाए जाने के बाद यह चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं। आज राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई जिसमें जोधपुर जिले के 3 जिले घोषित किए गए, तो आज जोधपुर ग्रामीण के राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के जिला कार्यकारिणी संगठन के चुनाव यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान में संपन्न होने जा रहे हैं। जोधपुर ग्रामीण में कुल 14 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक अध्यक्ष, उनके मंत्री और उनकी कार्यकारिणी सभी मिलकर जोधपुर जिले के संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित सभी पदों पर निर्वाचन होना है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म नाम से कि जब नाम वापसी का समय हो जाएगा उसके बाद में अगर निर्विरोध चुनाव होगा तो विरोध चुनाव करवाएंगे, अन्यथा मतदान के द्वारा राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जोधपुर ग्रामीण की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आज का जो ये चुनाव कार्यक्रम है वो निर्विरोध संपन्न हो और राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जोधपुर ग्रामीण की कार्यकारिणी बने। धन्यवाद। महिला प्रकोष्ठ अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद जोधपुर द्वारा आयोजित हस्तशिल्प रोजगार शिविर के अंतर्गत कशीदाकारी की 10 दिवसीय निःशुल्क शिविर का परिषद ने नरसिंहदड़ा कार्यालय में शुभारंभ किया। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुनीला व्यास ने बताया कि महामंत्री अमरचंद पुरोहित के दिशा निर्देशन में इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। शिविर का समय दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक का रखा गया है। शिविर के दौरान सर्वप्रथम सुनीला व्यास व महिला प्रकोष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिभागियों द्वारा मां उष्ट्र वाहिनी की पूजा की गई। सभी प्रतिभागियों को कशीदाकारी का सामान जिसमें कपड़ा, धागे, फ्रेम, सुई पैकेट इत्यादि सभी सामान बैग में निःशुल्क वितरित किया गया। प्रशिक्षित शिक्षक अरुणा बोहरा द्वारा कशीदाकारी का प्रशिक्षण दिया गया। महिला प्रकोष्ठ की आशा कल्ला, रत्ना बोड़ा, रीता कल्ला व डॉक्टर मंजुला व्यास का आयोजन में विशेष सहयोग रहा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। लूणी क्षेत्र के धवा पंचायत समिति मुख्यालय पर करीब 4-5 माह से आधार कार्ड नहीं बनने से छात्र परेशानी का सामना कर रहे हैं। इनका कहना है कि राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों के अध्ययनरत छात्रों के लिए निःशुल्क आधार बनवाने का फरमान जारी कर रखा है, मगर धवा पंचायत समिति यह फरमान बेमानी साबित हो रहा है। पिछले 4 माह से छात्र और अभिभावक आधार कार्ड नहीं बनने के चलते परेशान हैं। शिक्षा विभाग में आधार ऑपरेटर के रूप में कार्यरत धवा के मनीष बिश्नोई ने बताया कि रेडियंट हार्डोडी नामक प्राइवेट कंपनी को 3 वर्षों के लिए विद्यालय में निःशुल्क आधार बनने का टेंडर दे रखा है, जिसके लिए बाकायदा उन्हें 1,80,000 रुपए देकर 3 वर्ष तक निःशुल्क आधार बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, जबकि सिक्योरिटी राशि 50,000 रुपए ही थी। उसके बावजूद भी कंपनी द्वारा प्रति छात्र 55 रुपए मांगे जा रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि उनका लैपटॉप रजिस्ट्रेशन करवाने के बहाने भी लिया गया था, जो आज तक वापस नहीं लौटाया गया है। मैं मनीष बिश्नोई ब्लॉक लूणी से शिक्षा विभाग में आधार ऑपरेटर हूँ, और जिसमें क्या है कि हमारी मशीनें चालू करवाने के लिए गवर्नमेंट शिक्षा विभाग ने रेडियंट कंपनी के थ्रू हमें लगाया था। तो उसमें हमने रेडियंट कंपनी वालों ने हमसे 1,80,000 रुपये लिए, और उसमें हमें 3 साल का मशीन चालू रखने का बोला और स्कूलों में आधार बनाने का बोला।
तो आधार की टेंडर कॉपी उसने उन्होंने बताई नहीं। उन्होंने बाद में हमें बताया इस टेंडर कॉपी में लिखा हुआ था कि स्कूली बसों के आधार कार्ड फ्री बनाए जाएंगे, और रेडियंट कंपनी वालों ने 1,80,000 लेने के बाद भी हमसे प्रति आधार के 55 रुपये मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि 55 रुपये प्रति आधार के देने पड़ेंगे। आप बसों के भले स्कूल में फ्री बनाओ, भले पैसे लो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और वो उन्होंने लूट मचा रखी है और इस पर कार्रवाई की जाए। और इस लूट में जोधपुर में इसको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, उसका नाम कन्हैयालाल सुतार है, फलोदी किशन का निवासी है और वो जोधपुर में सबसे पैसे ले रहा है और उस पर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। मेरा वार्ड मेरा परिवार विकास कार्य के चलते जोधपुर नगर निगम उत्तर वार्ड संख्या 38 के नोहरा लाइकान रोड के सामने नई सीवरेज लाइन, सीसी सड़क एवं संपूर्ण नालियों का कार्य करवाया गया, जिसके चलते क्षेत्रवासियों द्वारा पार्षद राजेश सिंह कछावा का स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर साफा माला पहनाकर मुंह मीठा करवाया गया। क्षेत्रवासियों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के गेट लगवाने का कार्य व कुछ बचे हुए क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया गया। स्वागत सम्मान कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ जन जमील अहमद, अकरम, फिरोज जाकिर, तरुण शर्मा, महेंद्र बोहरा, कैलाश शर्मा आदि सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। वार्ड संख्या 38 स्थित चौहान जी का नोहरा लाइका रोड पर विकास कार्य के अंतर्गत क्षेत्र में सिविल लाइन की समस्या को देखते हुए सिविल लाइन, रोड एवं नई नालियों का निर्माण किया गया, जिसके चलते हुए सभी क्षेत्रवासियों द्वारा मातृशक्ति द्वारा मेरे मार्गदर्शक सभी वरिष्ठ जनों द्वारा एक स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ने फूल माला पहनाकर एक और जिम्मेदारी दी थी। आगे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा फाटक, गेट, इन सब के कार्य को निरंतर करवाना है, जिसका सभी को आज एक आश्वासन भी दिया गया और एक कमेटी बनाकर उनसे निवेदन किया गया कि सुरक्षा फाटक हेतु एक कमेटी बनाए। उसके बाद यह सुरक्षा फाटक पास करवाकर क्षेत्र में किसी प्रकार की हानि ना हो, इसके चलते आगामी कार्रवाई में इस क्षेत्र के अंदर। सावन माह के उपलक्ष्य में जोधपुर के बेरेश्वर महादेव मंदिर में 151 बेलपत्रों के साथ अभिषेक किया गया। श्री काया पलट जन सेवा समिति जोधपुर अध्यक्ष आनंद दवे ने बताया कि बैरी गंगा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह में बेरेश्वर महादेव का महारुद्राभिषेक 151 बेलपत्रों के साथ भांग, गन्ने का रस, इत्र, दूध, दही से किया गया। इस अवसर पर महादेव और बालाजी का विशेष श्रृंगार किया गया। बालाजी का इत्र से अभिषेक किया गया एवं महादेव को फूलों से सजाया गया। पंडित जितेंद्र दवे ने गणपति का पूजन करवाया। समिति के 21 सदस्यों द्वारा महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। शाम को आरती के बाद सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर सुमित चौहान, मुरली मनोहर ओझा, शिवराज सिंह, जय किशन आदि उपस्थित रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के NSS +2 द्वारा श्री जगन्नाथ महादेव की वाटिकाओं में 75 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर समाजसेवी अरविंद पुरोहित ने विद्यार्थियों को पौधरोपण के महत्व व अनुशासन की जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य नीतू पुरोहित ने पौधों के संरक्षण की जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी गरिमा चौहान ने बताया कि NSS हमेशा ही प्रकृति के संरक्षण को तत्पर रहता है। हमें भी समय समय पर पर्यावरण संरक्षण को अग्रसर रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। हमारा बच्चा है, अच्छा कर रहा है, वैसे आप लोगों को खुशी हो कि मैंने जो पेड़ लगाया आज वो बड़ा हो गया और वो लोगों को छाया देने का काम कर रहा है, उससे फल मिल रहा है, उससे और क्या मिल रहा है, सांस मिल रही है। कार्रवाई आपको पता है कोविड का सेशन निकला था, बहुत सबसे डेंजरस अगर समय हमने कोई निकाला, सबसे खराब समय जीवन का, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो कोविड का था। हमने कई अपने लोगों को खो दिया था उसमें, कई किसी के पेरेंट्स चले गए, किसी के सिबलिंग्स, किसी के परिवार के लोग, किसी के दोस्त चले गए थे। उसका रीज़न क्या था? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब चीज़ें हुई। अगर हम लोग पेड़ लगाने में सक्षम हैं, हम उनको बड़ा करने में सक्षम हैं, तो हम लोग हमारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, इवन जो जानवर हैं, उनको भी प्राणवायु देने का काम कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ में आप एक गोल यहाँ से लेके जाना कि हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम एक पेड़ लगाएंगे, एक पौधा, उसको बड़े होते हुए हम देखेंगे और 20 साल बाद में या 30 साल बाद में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, हम उनको ये बता पाएंगे कि हमने ये पेड़ बना दिया और आज ये सबको छाया देना। आज हमें जब गाड़ी पार्क करनी होती है ना, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? छाया। वो हमें किससे मिलती है? या तो टीम से या फिर
और सबसे अच्छी सहायता होती है पेड़ कि 3 फीट की लोहे के बने हुए होते हैं, तो उनके नीचे ताप आती है, गर्मी होती है और पेड़ हवा भी देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, आज आप लोग यहाँ बैठे हो तो जब लाइन बन रही थी आप क्या ढूंढ रहे थे, छाया ढूंढ रहे थे ना, पेड़ के नीचे बैठ जाता कि छाया मिल जाए। तो आज आप लोगों ने यही काम किया। अगर आपकी पंचायत जो आपने पौधे लगाए वो बड़े हो गए वो किसी किसी को जाएंगे। अगर आपने पेड़ लगाया अपने लाइफ में, अगर आप फूल लेके जाओगे यहाँ से, तो ये हमारे देश के लिए, सिर्फ हमारे देश नहीं, इस पूरी पृथ्वी के लिए, क्योंकि हमारे जो सनातन या हमारे जो देश ने एक नारा दिया था, ये पूरी पृथ्वी परिवार के रूप में हमें सभी का सोचते हैं अपनी लाइफ में लगाना चाहिए। और अगर ऐसा ही सभी लोग सोचें, जैसे आज मैं आपको कह रहा हूँ, यही बात अगर आपने किसी को कही और सब ऐसा सोचने लग गए, तो हमारे देश में 140 करोड़ पेड़ अब लग चुके हैं उसके बाद भी। और अगर 140 करोड़ पेड़ हमारे यहाँ पे होंगे तो हमारे यहाँ पे बारिश की कभी कमी नहीं होगी, पानी की कभी कमी नहीं होगी, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बढ़ेंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। हमें कभी ये अभिमान, कभी ये अहंकार नहीं होना चाहिए मैं या मेरेपन का, कि मैं कुछ हूँ या मेरी कॉलर ऊपर, या मैंने किसी को मार दिया तो मैं ताकतवर नहीं। हम ताकतवर तभी हो सकते हैं जब हम किसी का अच्छा करें। हेल्पिंग हैंड संस्थान के फाउंडर और कारवा ग्रुप के निदेशक मोहम्मद रफी कारवा ने विश्व की सबसे बड़ी तोप के निर्माण का दावा किया। इस विशालकाय 58 फीट लंबी तोप को वेस्ट स्क्रैप से बनाया गया। इसकी लागत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है और इस तोप को बनाने में 3 महीने का समय लगा। मोहम्मद रफी कारवा ने बताया कि उनका पुश्तैनी लोहा स्क्रैप का व्यवसाय है और उनके पिता हाजी अब्दुल रशीद को पूरे भारतवर्ष में स्क्रैप विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि उनके पिता का सपना था कि कबाड़ के जुगाड़ से कुछ स्पेशल बनाया जाए। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए रफीक कारवा ने अपने पुत्र फिरोज खान के साथ मिलकर 58 फीट लंबी तोप के डिजाइन बनाई। इस तोप को बनाने से पहले कुछ छोटी साइज की तोपों को मॉडल बनाकर उसे चेक किया गया। इस तोप को बनाने में आयरन, स्क्रैप मटेरियल, पुराने ड्रम, पाइप, एंगल, पुराने वाहनों के पुर्जे, मोटर पार्ट्स आदि का उपयोग किया गया। इस तोप के व्हील की ऊंचाई 12 फीट, लंबाई 58 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। वहीं तोप का वजन लगभग 4250 किलो है। ये तोप फोल्डेबल है और इसे खोलकर अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। आज हम आपके सामने विश्व की सबसे बड़ी तोप के बारे में बता रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तोप कबाड़ के जुगाड़ से बनाई गई है और इसके लिए 7 लोगों की टीम हमारे साथ 3 महीने तक काम किया है। स्क्रैप से जुगाड़ के लिए हमने इससे पहले 7-8 छोटी मोटी तोपें बनाई, उससे डिज़ाइन हासिल किया, तो भी इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। और आज ये 58 फीट की तोप आपके सामने है। सपना यही था कि मेरे पिताजी हमेशा ये चाहते थे कि कबाड़ के जुगाड़ से कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाई जाए, कोई विश्व स्तरीय चीज़ बनाई जाए। उनके सपने को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये 58 फीट की तोप बनाई है, जिसका वज़न करीब 4250 किलो है और इसकी 15 लाख रुपए की लागत आई है। इसका वजन कितना है? 4250 किलो। नेशनल मिरासी समाज जोधपुर की मीटिंग का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें मिरासी, मीर, डाढ़ी, दमामी, नागरची, लंगा, मांगड़ियार, दमामी, कव्वाल, राणा, कंचन 10 समाज के समुदाय की मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 6 बढ़ाने के फैसले को स्वागत करते हुए इसे अति पिछड़ा वर्ग मिरासी समाज को जोड़ने की अपील एवं 2022 से 23 में बजट घोषणा 20 करोड़ मिरासी समुदाय एवं भिस्ती समाज को अब तक नहीं मिलने पर रोष, बच्चों की शिक्षा, समाज की कुप्रथा एवं राजस्थान की संगठन संरचना प्रमुख तक की समीक्षा की गई। ये बैठक नेहरू पार्क स्थित डागा में आयोजित की गई। गहलोत साहब से मेरा अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार साहब। हमारे समाज है, मिरासी समाज है, जिन्होंने बताया, इन्होंने सभी 7 वर्ग है, उनको मतलब आप समेट के चलो तो हम आपके पीछे हैं। हम तो हमेशा से पीछे हैं आपके और रोजीना रेशा तारा सागे क्योंकि थे मारी की सुनाई तो करो को नहीं और सागे रेणु माना है। जो देख लो अशोक साहब, क्यों क्या ढाडी मिरासी थाका ही तो है जासी के डब्बा अपना वोट न दीजिए तो और वोट ले थे तारा पर जो मानो तो कि पूछो को नहीं। ये बात से थाने हाथ जोड़ मेरो निवेदन मनीर का बोलो हूँ। कांग्रेस पार्टी ने पकड़ रहा क्यों, पूछ लो पकड़ा भी को सागीड़ो पकड़ रहा क्यों, जो देख लियो थे ऐसा आदमी बैठे आएड़ा जो सुनोगे ये मीटिंग को थे, या तो करो समाधान, न करो ना थारी मर्जी की बात है। देखो अशोक साहब से, मैं गहलोत साहब से, यानी मुख्यमंत्री जी से
और सगळा जका नेता है कांग्रेस का सगळा जाए मिरासी ढाडीन लंगान दमामीन सगळा जाए, लेकिन कोई काम पूरो आज तक होयो को नहीं। और कराओ जना तुम्हें थारे सागा नहीं कराओ तो कोई बात को तो ही वोट देशा था तुम्हें। मैं नवाब निज़ामुद्दीन खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मिरासी समाज विकास समिति जोधपुर की तरफ से आज हम लोगों ने डागा भवन के अंदर समाज को एकत्रित करके और समाज के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से जो हमारी मांग है वह रखने के लिए और हमारे समाज के अंदर जो हम लोग बिखरे हुए हैं उन्हें एकत्रित करने के लिए और हमारे अंदर जो शिक्षा की कमी है, जो तालीम की कमी है, उसको पूरा करने के लिए और समाज के अंदर जोधपुर के अंदर हमारी 10 जो मिरासी जातियां हैं, जिसके अंदर मिरासी, मीर, राणा, दमामी, लंगा, नगारची, कवाल, कंचन, ये ढाडी, ये समाज हमारे 10 जातियाँ वाले पूरे कम से कम 2200 परिवार इस वक्त जोधपुर में निवास करते हैं, लेकिन बिखरे होने की वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न ही हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंच पा रही है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी समाज को बोर्ड बनाकर दे रहे हैं। हमारे समाज के लिए भी हम पिछले कई 2012 से हम लोग कह रहे हैं कि हमारा समाज जो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके लिए बोर्ड बनाकर दिया जाए। आरक्षण के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अभी मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी के अंदर 6% बढ़ाए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उस ओबीसी वर्ग के अंदर अगर हमको 6% के अंदर भी अगर हमको जोड़ दिया जाए तो भी हम उनके बड़े शुक्रगुजार होंगे, बड़ी मेहरबानी उनकी। और हम लोग समाज के सभी वर्गों से, अपने वालों से कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ोगे तब ये आरक्षण काम आएगा और तब उनको शिक्षा और उनको नौकरियां वगैरह जो फ़ायदे मिलते हैं वो मिल पाएंगे। तो मैं समाज से ये चाहूँगा कि समाज एकत्रित होकर के और जो भी सरकार से हम लोगों की योजनाएं सरकार की तरफ से मिलती है वो अगर हम पढ़े लिखेंगे और समाज पढ़ा लिखा होगा और समाज पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो वो योजनाएं भी हमारे को सरकार की तरफ से मिलेगी। लूणी क्षेत्र के पाल रोड स्थित संत श्री राजाराम शिक्षण संस्थान में जोधपुर की नई कार्यकारिणी का गठन महंत गादीपति दयाराम महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष योगाराम चौधरी, उपाध्यक्ष मानाराम पटेल, सचिव पूनाराम पटेल, बासनी कोषाध्यक्ष रघुनाथ पटेल और सचिव विजय लक्ष्मी चौधरी को महंत गादीपति दयाराम महाराज ने दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। गत मई में हुए शिक्षण संस्थान के चुनाव को लेकर रविवार को महंत गादीपति दयाराम महाराज के सानिध्य में सर्वसम्मति से सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति प्रेरित किया गया। बैठक के दौरान समाज के वरिष्ठ जन प्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। अज्ञात युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को किया लवलुहान। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। दूधिया में सरकारी विद्यालय भवन को अज्ञात डंपर से टक्कर मार किया क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने विरोध जताकर कार्रवाई की मांग। जोधपुर के उमेद स्टेडियम में स्वाधीनता दिवस समारोह के कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास किया गया। 15 लाख की लागत से स्क्रैप से बनाई 58 फीट लंबी और 4250 किलो वजनी तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप के निर्माण का दावा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।